में पूजे जाने वाले मुख्य देवता जो हैं वो श्री रामनाथ स्वामी हैं, जो भगवान शिव का एक रूप है। ये व्यापक मान्यता है कि इस मंदिर में मुख्य लिंगम की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। ये मंदिर सबसे लंबे मंदिर में जो उसका गलियारा है उसमें से एक विशिष्ट तौर पर जाना जाता है और साथ ही अपनी सुंदर और भव्य वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। रामेश्वरम 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि इस मंदिर में पूजा जिस तरह से की जा रही है उसके मुख्य जो देवता हैं वो श्री रामनाथ स्वामी हैं, जो खुद भगवान शिव का एक रूप है, जिसको प्रभु श्री राम अपने आराध्य के तौर पर पूजते हैं और एक अनंत रिश्ता है भगवान शिव का प्रभु श्री राम के साथ। भगवान शिव अनंत महादेव अनादिकाल से हमारे बीच, और ऐसी मान्यता जिसका जिक्र हमने आपसे किया, जो इस मंदिर में मुख्य लिंगम है उसकी स्थापना और पूजा प्रभु श्री राम द्वारा की गई और माता सीता ने की। और क्योंकि इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है, उस लिहाज से इसकी भव्यता आप इसी बात से आंक सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे लंबे गलियारे के तौर पर इस मंदिर का जो गलियारा है वो सबसे लंबा है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में स्थित है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड है। और क्योंकि आप जब रामेश्वरम नाम सुनते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत और अनूठा रिश्ता ये है कि रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम, और इसलिए स्थान का नाम भी रामेश्वरम के तौर पर रखा गया है। और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने कई मंदिरों की यात्रा की है और इस प्रथा को जारी रखते हुए हमने देखा कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में गए थे, रंगनाथ स्वामी मंदिर में, और अब प्रधानमंत्री श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में मौजूद हैं। और यहाँ पर इसी प्रथा को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियाँ संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा यानी श्री राम की अयोध्या का जो वापसी का प्रसंग है उसका वर्णन, उसका पाठ किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार और भावनाओं के अनुरूप जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल भावना को आत्मसात करता है। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर भजन संध्या में भी शामिल होंगे। बेहद ख़ास मेहमान, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद ख़ास है, ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा पंडित नंद किशोर मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री का तमिलनाडु का दौरा, पहला उन्होंने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चन किया, फिर अब हम रामनाथ स्वामी मंदिर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक जो पूरा माहौल है वो राममय है, और अपने आप में जिस तरह से यहाँ पर शिव भक्ति के साथ साथ हम राम भक्ति का एक अलौकिक दृश्य, विहंगम दृश्य देख रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? संपूर्ण जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, काला राम मंदिर से प्रारंभ हुआ। काला राम मंदिर से प्रारंभ करने का तात्पर्य है कि सामाजिक समरसता जी और संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना, वह उनके कर्म से, कर्तव्य से, वाणी से सब प्रकट हो रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर का जो चिंतन था, सामाजिक समरसता, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई, वही कार्यक्रम को साकार कर रहे हैं जो स्वतंत्र वीर सावरकर का हिंदू महासभा का चिंतन था। उस चिंतन को माननीय प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के द्वारा प्रस्फुटित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, और राष्ट्र जो है समृद्धिशाली बनेगा और संपूर्ण राष्ट्र जो है
राममय हो गया, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पंडित जी, जिस तरह से अगर हम इस चौपाई का श्रवण करें तो वो ये कुछ इस तरह से है कि आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जियो जो, ससुमृत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। यानी राम नाम के दोनों अक्षर अत्यंत मधुर मनोहर हैं और वर्णमाला जो रूपी शरीर है उसके नेत्रों के समान है। यानी सभी भक्तों के मात्र स्मरण करने से ही दुख कष्ट इनका निवारण होता है। और प्रधानमंत्री का भी जो प्रतिबद्धता है वो सर्वांगीण मंगल कामना के साथ, और देखिए किस तरह से कठिन अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री जो हैं जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, एक बहुत ही अहम संदेश जाता हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत सशक्त करता हुआ। कालाराम मंदिर से संकल्प लिया गया जो कठिन व्रत है कि कोई भी यज्ञ होता है तो यज्ञ में एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन का पालन करते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इनके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने से राष्ट्र जो है संपूर्ण वैश्विक जगत में सम्मानित, समृद्धिशाली और शक्तिशाली होगा। यह क्योंकि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्योंकि छोटा सा जो ग्रंथ है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनु। तो कर्तव्य जो है प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक का जो कर्तव्य है क्या है कि संपूर्ण राष्ट्र में को समृद्धिशाली बनाना, खुशहाली बनाना, शक्तिशाली बनाना और राष्ट्र को परम वैभव के पद पर बैठाना। तो यह अनुशासन जो है सो बहुत कठोर है और उस अनुशासन का अंतर्गत ही ये संपूर्ण भारत का जो भ्रमण है, ये भारत का भ्रमण नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण है। क्योंकि यहाँ जो ईश्वरीय आवाहन होता है, काशी के जो विद्वत परिषद के विद्वान आकर अयोध्या में रामलला का जो यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं, यह बहुत कठिन कार्य है। उस कार्य को संपादित करने वाले विद्वानों को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। अच्छा, अभी हम जब शो शुरू होने वाला था हम आपसे चर्चा कर रहे थे स्वामी जी की राम, प्रभु श्री राम और भगवान शिव एक दूसरे के पूरक हैं, और जिस तरह से ये सुंदर प्रस्तुति हम यहाँ देख रहे हैं ये अपने आप में भारतीय संस्कृति का एक अलग रंग हम तक लेकर आती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं उत्तर की, कैसे उत्तर और दक्षिण को राम नाम ने अपने साथ जोड़ा है। इसीलिए जिस तरह से तुलसीदास हमेशा कहते हैं भज राम, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है, जहाँ से श्री गणेश हो रहा है कालाराम मंदिर से जी, हरिजनों को, दलितों को प्रवेश नहीं कराया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर का, संविधान निर्माता का साथ स्वतंत्र वीर सावरकर ने दिया, और उस समय शंकराचार्य डॉक्टर कुर्तकोटी ने सावरकर का समर्थन किया, जो आगे चलकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तो सबसे बड़ी जो चीज है, जब तक सामाजिक समरसता नहीं होगा, जब तक आपस में सौहार्द नहीं होगा, जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा, जब तक आपस में भाईचारा नहीं होगा, तो ये सामाजिक समरसता का ही प्रतिरूप है स्वामी जी। कि हम देख रहे हैं कि अगर अयोध्या में राम नाम का शंखनाद है तो उसका शोर रामेश्वरम तक है। और इसीलिए जब हम तमाम युगों की बात करते हैं, चाहे त्रेता है, द्वापर है, बात मत करिए जी, इस समय संपूर्ण विश्व जो है सनातन के झंडा और राम नाम के गुंजन से गुंजित है, यह गूंज रहा है, संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और एक बात और आपको बतला दूं, अयोध्या जो है विश्व की प्रथम नगरी है, राजधानी है, विश्व की प्रथम राजधानी है। 7 खंडों में पृथ्वी, सप्तर्षयः दीप बनानी सप्त, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो तमाम युग है, 7 खंडों में पृथ्वी है, जी, 7 समुद्र श्रृंखलाएं हैं, 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 7 जी जी, है, और हमारा जो इस शरीर का चमड़ा है यह भी जी जी सातता है, 7वां तह करता है तब रक्त निकलता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने अपने इतने संपूर्ण विचार हमसे साझा किए, इस मन से साझा किए। तो ये तस्वीर, एक और निवेदन है,
राजनीति में देखिए तो प्रधानमंत्री नहीं, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, रामेश्वरम से तस्वीरें सीधी। और सबसे अहम जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि तमाम तत्वों के रूप में जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उन तत्वों की इच्छा रखते हुए किस तरह से सनातन को जोड़ते हुए, और ख़ास तौर पे जिस भारतीय संस्कृति पर हम सबको गर्व है क्योंकि उसकी पाचन शक्ति इतनी उदार है, इतनी सशक्त और इतनी विस्तारवादी है कि इसमें सभी धर्मों का समावेश है। और इसलिए ये जो तस्वीरें हैं ये अंकित करती हैं वो रिश्ता, वो राम भाव, वो समरसता जिसके लिए भारत जाना जाता है। अयोध्या में जिस तरह से 22 तारीख का कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा विश्व जो है, पूरा देश जो है वो प्रसन्नता से ओतप्रोत है, हर्षो उल्लासित है। ये तस्वीरें इस बात की परिचायक हैं कि जब हम बात करते हैं कि किस तरह से राम नाम और साथ ही इसकी संस्कृति से इसका जुड़ाव और ये जो विश्वास है वो हर भारतीय के मन में झलकता है। ख़ास तौर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चन किया है, कई ऐसी जो बातें हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे, ख़ास तौर पर इस रामनाथ स्वामी मंदिर को लेकर, जहाँ ये 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि जिस तरह से ऐसी कई जो बातें हैं वो प्रचलित हैं कि यहाँ पर मंदिर निर्माण में लगाए हुए जो पत्थर हैं उन्हें श्रीलंका की नावों के जरिए लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर का ये जो गलियारा है विश्व का देखिए सबसे लंबा गलियारा है। और ऐसी भी कई कथाएं प्रचलित हैं जो इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित करती हैं कि इस मंदिर के अंदर जो तमाम कुएं हैं भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए। और ऐसा भी माना जाता है इसमें कई तीर्थ स्थलों का जल जो है उससे मिलाया गया था। तो उस लिहाज से जो दो हम पूरक मानते हैं, जहां भगवान श्री प्रभु श्री राम शिव भगवान की आराधना करते हैं, शिव भी उन्हीं के भक्ति स्वरूप उनको पूजते हैं। तो उस लिहाज से देखिए रिश्ता कितना अनूठा और कितना भावपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ पर श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भी भाग लेने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उस लिहाज से आप देखिए क्यों इतना अहम है। जब हम रामायण की बात करते हैं क्यों इतनी अहम है, अहम इसलिए है आप कितनी बार भी जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वंदन करते हैं, श्रोता बनते हैं, हम कितनी बार भी उसमें जो तमाम मार्मिक संवाद हैं, चाहे अयोध्या वापसी के हों, हम केवट संवाद की बात कर ले, प्रभु श्री राम और भरत का संवाद देखा जाए, जब भी हम उसको सुनते हैं, सुनकर अश्रुधारा ज़रूर बहती है। क्योंकि ये किसी भाषा की अनुरूप नहीं, ये भाव के अनुरूप है। और रामचरितमानस में ये जो भाव है ये इंकित है और परिलक्षित है। उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। और अब इस राम नाम का श्रवण जिस तरह से ख़ास तौर पर हम जब भी देखते हैं, ख़ास तौर पर जो वो अयोध्या वापसी का प्रसंग है वो अपने आप में बेहद हर्षोल्लासित तो करता ही है, बेहद मार्मिक है। और इसीलिए जिस तरह से प्रधानमंत्री, अब देखिए रामेश्वरम इस जगह के पूरे, अगर हम पूरे इस शब्द को देखें तो इसमें राम का नाम है। और इसीलिए राम नाम के साथ जब लगातार लोग जुड़ते हैं, उनका विश्वास जुड़ता है, उनकी भावना जुड़ती है। ये मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है और इसीलिए ये रामेश्वरम, और जब हम बात करते हैं उत्तर में अयोध्या की, तो भगवान राम का जो ये विश्वास है, ये जो भावपूर्ण हम कह सकते हैं एक भाव है जिससे तमाम जनता आत्मसात होती है, ये उस सेतु के रूप में इन दोनों को जोड़ता है। इसीलिए जब भी लगातार ये कहा गया है कि सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन नाही किए मनमीन, यानी इस नाम के साथ, इस मीठे नाम के साथ जब हम तमाम
जो पंच तत्व हैं उनकी बात करते हैं। निरंतर हम जानते हैं कि भक्ति का रसपान करने के लिए इन पंच तत्वों की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जब कलयुग का जिक्र आता है तो राम नाम सबसे अहम जो बेड़ा पार लगाएगा, क्योंकि तमाम युगों में सबसे आसान है ईश्वर की प्राप्ति कलयुग में, सिर्फ नाम जप द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री का जो तमिलनाडु का दौरा है, 4 धामों में से एक रामेश्वरम, अपनी आध्यात्मिक महत्वता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो श्री रामायण पारायणस में भाग लेंगे, और इसमें 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियाँ यानी अलग अलग भाषाओं में यहाँ रामायण का पारायण पाठ होना है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे असमिया भाषा में किस तरह से ये जो रामायण पारायण कार्यक्रम है ये हुआ, और ये जो पूरी राम कथा रहेगी, इसमें अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन जिन भाषाओं का हमने जिक्र किया उनमें, आइए असमिया भाषा में किस तरह से अयोध्या वापसी का प्रसंग है, आइए आपको उसका श्रवण करवाते हैं। देखो
श्री रामायण पारायण आप जो ये देख रहे हैं, ये असमिया भाषा में राम कथा सुनाई जा रही है। तमाम श्रोतागण जो हैं वो भाव विभोर, प्रधानमंत्री भी श्रवण कर रहे हैं। और तमाम जिन भाषाओं का हमने जिक्र किया था, जिसमें जो पारंपरिक मंडलियाँ मौजूद हैं, जो संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा जो है वो वहाँ बैठे हुए तमाम श्रोताओं को सुनाएंगी। ये असमिया भाषा में आप सुन रहे थे। और अब हम आपको सुनवाते हैं राम कथा का जो प्रसंग का वर्णन है वो गुजराती में। आइए उसका श्रवण करते हैं। रघुपति आव्या गोपुरदास जी रघुपति आव्या गोपुरदास जी
આવ્યા ગોપુરદાસજી બાજી સે યુપાર એ ક્યાં છે એ જે મૂર્તિ સરસ્વતી ગણેશજીની રે કરી પૂજા તેની પરમેશજી तो श्री राम कथा का सुंदर मोहक मधुर वर्णन और श्रवण किया जा रहा था अभी कुछ देर में गुजराती भाषा में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं इसी राम कथा का मधुर श्रवण करते हुए तमाम श्रोतागणों को संस्कृत भाषा में। जय जय राम राम। सूताः स्तुतिपुराणज्ञाः सर्वे वैताళिकास्तथा सर्वे वादित्रकुशला गणिकाश्चैव सर्वशः राजदारास्तथा मात्याः सैन्याः सेनाङ्गनागणाः ब्राह्मणाश्च सराजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथा गणाः अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं मुखं भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नः परवीरः विष्टिरनेकसाहस्रीश्चोदयामास भागशः समीकुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च स्थानानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परं सिञ्चन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा ततोऽभ्यवकिरन्त्यन्ये लाजैः पुष्पैश्च सर्वतः समुच्छ्रितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे शोभयन्तु च वेश्मानि सूर्यस्योदयनं प्रति स्रग्धाममुक्तपुष्पैश्च सुवर्णैः पञ्चवर्णकैः राजमार्गमसम्बाधं किरन्तु शतशो नराः ततस्तच्छासनं कृत्वा शत्रुघ्नस्य मुदान्विताः दृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थश्चार्थसाधकः अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चापि निर्ययुः
मत्तैर्नागसहस्रैश्च सद्वजैः सुविभूषितैः अपरे हेमकक्षाभिः सगजाभिः करेणुभिः निर्ययुस्तुरगाक्रान्ता रथैश्च सुमहारथाः चक्रिष्टिपाशहस्तानां सद्वजानां पताकिनां तुरगाणां सहस्रैश्च मुख्यैर्मुख्यतरान्वितैः पदातीनां सहस्रैश्च वीराः परिवृताययुः ततो यानान्युपारूढाः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम सूताः स्तुतिपुराणज्ञाः सर्वे वैताళिकास्तथा सर्वे वादित्रकुशला गणिकाश्चैव सर्वशः राजदारास्तथा मात्याः सैन्याः सेनाङ्गनागणाः ब्राह्मणाश्च सराजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथा गणाः अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं मुखं भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नः परवीरः विष्टिरनेकसाहस्रीश्चोदयामास भागशः समीकुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च स्थानानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परं सिञ्चन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा ततोऽभ्यवकिरन्त्यन्ये लाजैः पुष्पैश्च सर्वतः समुच्छ्रितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे शोभयन्तु च वेश्मानि सूर्यस्योदयनं प्रति स्रग्धाममुक्तपुष्पैश्च सुवर्णैः पञ्चवर्णकैः राजमार्गमसम्बाधं किरन्तु शतशो नराः ततस्तच्छासनं कृत्वा शत्रुघ्नस्य मुदान्विताः दृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थश्चार्थसाधकः अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चापि निर्ययुः मत्तैर्नागसहस्रैश्च सद्वजैः सुविभूषितैः अपरे हेमकक्षाभिः सगजाभिः करेणुभिः निर्ययुस्तुरगाक्रान्ता रथैश्च सुमहारथाः चक्रिष्टिपाशहस्तानां सद्वजानां पताकिनां तुरगाणां सहस्रैश्च मुख्यैर्मुख्यतरान्वितैः पदातीनां सहस्रैश्च वीराः परिवृताययुः ततो यानान्युपारूढाः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम सूताः स्तुतिपुराणज्ञाः सर्वे वैताళिकास्तथा सर्वे वादित्रकुशला गणिकाश्चैव सर्वशः राजदारास्तथा मात्याः सैन्याः सेनाङ्गनागणाः ब्राह्मणाश्च सराजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथा गणाः अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं मुखं भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नः परवीरः विष्टिरनेकसाहस्रीश्चोदयामास भागशः समीकुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च स्थानानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परं सिञ्चन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा ततोऽभ्यवकिरन्त्यन्ये
लाजैः पुष्पैश्च सर्वतः समुच्छ्रितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे शोभयन्तु च वेश्मानि सूर्यस्योदयनं प्रति स्रग्धाममुक्तपुष्पैश्च सुवर्णैः पञ्चवर्णकैः राजमार्गमसम्बाधं किरन्तु शतशो नराः ततस्तच्छासनं कृत्वा शत्रुघ्नस्य मुदान्विताः दृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थश्चार्थसाधकः अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चापि निर्ययुः मतैर्नागसहस्रैश्च सद्वजैः सुविभूषितैः अपरे हेमकक्षाभिः सगजाभिः करेणुभिः निर्ययुस्तुरगाक्रान्ता रथैश्च सुमहारथाः चक्रिष्टिपाशहस्तानां सद्वजानां पताकिनां तुरगाणां सहस्रैश्च मुख्यैर्मुख्यतरान्वितैः। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राम कथा का जो ये पाठ चल रहा है उसकी मधुर वाणी अब सुनते हैं कश्मीरी भाषा में। तो ये राम कथा का आप श्रवण कर रहे थे अन्य भाषाओं में, जिसका आनंद प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं। और आइए आपको बताते कि रामेश्वरम स्थित जो रामनाथ स्वामी मंदिर में जब प्रधानमंत्री दर्शन करने पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने वहां पर समुद्र में स्नान भी किया है।
तो रामेश्वरम स्थित श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने समुद्र में स्नान किया। प्रधानमंत्री ने 22 तीर्थों के माध्यम से 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का भी पालन किया है, क्योंकि इस रामानाथ स्वामी मंदिर के गलियारे में 22 तीर्थम जो हैं वो स्थित हैं, जिनके अगर नाम देखे जाएं तो महालक्ष्मी तीर्थम है, सावित्री तीर्थम है, गायत्री तीर्थम है, सरस्वती तीर्थम, सेतु माधव तीर्थम, गंधमाधम तीर्थम, कवच तीर्थम, गवाया तीर्थम, नाला तीर्थम, नील तीर्थम, शंकु तीर्थम, सखकारा तीर्थम, ब्रह्म हति विमोचन सिद्धांत, साथ ही साथ ये तमाम इस तरह के तीर्थम हैं। और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर स्थित तमाम इन तीर्थम जो हैं उसका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो रामेश्वरम स्थित जो ये रामनाथ स्वामी मंदिर है वहाँ दर्शन करने पहुँचे जब प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर स्नान भी किया है। और जो 22 तीर्थम स्थित हैं गलियारे में, वहाँ पर भी उसका भी आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने। हर लिहाज से ये तीर्थम बेहद अहम, क्योंकि 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन प्रधानमंत्री ने किया है। और आध्यात्म की दृष्टि से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं गायत्री तीर्थम, सरस्वती तीर्थम, सूर्य तीर्थम, ये तमाम वो तीर्थम है जहाँ से शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ रामेश्वरम में स्नान किया है। और जिस तरह से हमने देखा कि कई मंदिरों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है, और आज का जो दिन है वो समर्पित रहा रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि रामेश्वरम में स्थित है। और प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के कार्यक्रम में भाग लिया और यहाँ पर फिर तीर्थों के माध्यम से 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए रामेश्वरम में स्नान भी किया है। तो ये तमाम वो तीर्थ हैं जो शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका तमिलनाडु का दौरा, जहां पर रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री ने समुद्र में स्नान किया है। 22 तीर्थों के माध्यम से ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और ये तमाम जो तीर्थम हैं इनका अलग अलग आध्यात्मिक महत्व है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने वहाँ गायत्री तीर्थम में शुद्धिकरण प्रक्रिया में भाग लिया। माना जाता है कि राजा काशीबर को इस तीर्थम में अपने श्राप से मुक्ति मिली। साथ ही साथ सरस्वती तीर्थम की बात की जाए तो इसमें भी ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अनुरूप ही है। और सावित्री तीर्थम, ये अलग अलग तीर्थम हैं जिनसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन किया गया है। और ये जो तमिलनाडु दौरा है ये अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार और भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल को आत्मसात करता हुआ ये दौरा, उसमें 4 धामों में से एक आध्यात्मिक महत्वता को अंकित करता हुआ रामेश्वरम, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए और वहाँ समुद्र में स्नान भी किया है।
पवित्रता का प्रतीक रामेश्वरम, और जिस तरह से इन तमाम 22 तीर्थों का समागम देखा जाता है रामेश्वरम में, उसमें प्रधानमंत्री ने समुद्र में स्नान कर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पालन स्वरूप किया। तो चारों धामों में से एक रामेश्वरम, जहाँ प्रधानमंत्री ने जो ये 22 तीर्थम स्थित है वहाँ शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप आशीर्वाद लिया, स्नान किया। और ये दृश्य हम आपसे साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में ये पवित्र स्नान किया है और 22 तीर्थों की शुद्धिकरण जो प्रक्रिया है उसमें भी भाग लिया। जिस तरह से रामेश्वरम के समुद्र में प्रधानमंत्री ने स्नान किया है, ये पवित्रता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर में जिस तरह से ये जो तमाम 22 तीर्थम हैं, इनका अपना आध्यात्मिक महत्व है। श्री रामनाथ स्वामी भगवान शिव के रूप में वहाँ पर विराजमान है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा, जहाँ प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में पवित्र स्नान किया और साथ ही फिर 22 तीर्थों का जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसका भी पालन किया है। पूरे विधि विधान के साथ रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की है। जिस तरह से कि हमने आपको बताया कि ये भगवान शिव के रूप में वहाँ श्री रामनाथ स्वामी विराजमान हैं और उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो इस मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रामनाथ स्वामी, जो भगवान शिव का रूप है। मान्यता है इस मंदिर में मुख्य लिंगम की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता द्वारा की गई थी। अपने लंबे गलियारे और वास्तुकला के लिए प्रचलित है ये मंदिर। और जब हम चारों धामों की बात करते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम उन्हीं में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। रामेश्वरम से जुड़ी हुई कई प्रचलित कथाएं हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इस मंदिर में अंदर सभी जो कुएं हैं वो भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए और तमाम जो तीर्थ स्थल हैं उनका जल इसमें मिलाया गया है। तो प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम के समुद्र में पवित्र स्नान किया है और शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रामनाथ स्वामी मंदिर में श्री रामायण पारायण का जो पाठ है वो अलग अलग भाषाओं में उसका श्रवण भी प्रधानमंत्री ने किया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री पवित्र स्नान करते हुए रामेश्वरम के समुद्र में, रामेश्वरम आध्यात्मिक महत्वता के लिए विश्व में प्रसिद्ध, और जब हम तमाम तीर्थों की बात करते हैं उन तीर्थों में रामेश्वरम का दर्जा बेहद अहम है। और यहाँ पर जो 22 तीर्थम हैं उसकी शुद्धि कला के पूरे प्रक्रिया में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और जिस तरह से रामायण का पाठ अलग अलग भाषाओं में चल रहा है, आइए सुनते हैं कि कश्मीरी में रामायण का ये मधुर पाठ किस तरह से श्रोतागण इसका आनंद ले रहे हैं। और आइए अब अयोध्या की वापसी का ये सुंदर वर्णन सुनते हैं रामकथा में बंगाली भाषा में।
অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বী বেশ ধারী করিল বসন সবে বকল করি হরি শ্রীরামের দুঃখেতে লোক ছিল সব দুঃখী তাহার সুখেতে সব হইলে সুখী শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়ায় অযোধ্যায় বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়। শ্রীরাম হবেন রাজা শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যা নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায় নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায় পথে যেন বানরেরা মনকেতে পায় পথে যেন বানরেরা মনকেতে পায় শুভ বার্তা কহে যদি বীর হনুমান শত্রু ভুলিলে বড় করেন সংবিধান শত্রু ভুলিলে বড় করেন সংবিধান সুদীন হইল ভাই দুঃখ হইল সে বহু দিবসে রাম আইলেন দেব রাজখণ্ডে যানরা পরম হরষে লঙ্কা কাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কীর্তিবাসে অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বী বেশ ধারী করিল বসন সবে বকল করি হরি শ্রীরামের দুঃখেতে লোক ছিল সব দুঃখী তাহার সুখেতে সব হইলে সুখী শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়ায় অযোধ্যায় বাসনা
পরিল বসন সবে বক্ষল হরি হরি শ্রীরামের দুঃখেতে লোক ছিল সব দুঃখী তাহার সুখেতে সব হইলে সুখী শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়ায় অযোধ্যায় বাসনা করিয়া সবে সুদিল তনয়। শ্রীরাম হবেন রাজা শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যা নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায় নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায় পথে যেন বানরেরা ধন খেতে পায় পথে যেন বানরেরা ধন খেতে পায় শুভ বার্তা কহে যদি বীর তোমার শত্রুঘ্নে বড় করেন সংবিধান শত্রুঘ্নে বড় করেন সংবিধান সুদীন হইল ভাই দুঃখ হইল সে বহু দিবসে রাম আইলেন দেব রাজখণ্ডে যান না পরম হরষে লঙ্কা কাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কীর্তিবাসে অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বী বেশধারী পরিল বসন সবে বক্ষল হরি হরি শ্রীরামের দুঃখেতে লোক ছিল সব দুঃখী তাহার সুখেতে সব হইলে সুখী শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়ায় অযোধ্যায় বাসনা করিয়া সবে সুদিল তনয়। শ্রীরাম হবেন রাজা শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যা तो अलग अलग भाषाओं में रामायण का पाठ है यहाँ, और अब गुरुमुखी भाषा में रामायण का जो पाठ है उसको सुनाया जा रहा है। मंगल
और आइए अब इस वर्णन को सुनते हैं मैथिली भाषा में। श्री राम के अयोध्या वापसी के प्रसंग का मैथिली भाषा में वर्णन।
के इस चरण में, जो अलग अलग भाषाओं के इस चरण में, अब आइए आपको सुनवाते हैं अवधी भाषा में श्री राम की अयोध्या वापसी का प्रसंग का ये वर्णन। पुरी प्रभु आवत जानी, बड़ी सकल शोभा के खानी। सुहावे त्रिविघ्न समीरा, बैसर जुए निर्मल नीरा। बहुतक चढ़ी अटारी, निरिख गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करे सुमंगल गान। दाता शशि रघुपति पुर, सिंधु देखि हर्षान। बड़े कुलाहल कर जनु, नारी तरंग समान। भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कबीर अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सभी वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह संग जाने को। जन्मभूमि मनपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। ग्रामर जनिते विनय प्रयासा, अब समीप नर पावनी पासा। अति प्रिय मोहि इहाँ कै पासी, मम धाम रापुरी सुख रासी। हर्षे सब कपि सुनि प्रभुवानी, धन्य अवधि जो राम बरसाने। प्रभु विलोकी धर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। अवधिपुरी प्रभु आवत जानी, बड़ी सकल शोभा के खानी। सुहावे त्रिविघ्न समीरा, बैसर जुए निर्मल नीरा। बहुतक चढ़ी अटारी, निरिख गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करे सुमंगल गान। दाता शशि रघुपति पुर, सिंधु देखि हर्षान। बड़े कुलाहल कर जनु, नारी तरंग समान। भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कबीर अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सभी वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह संग जाने को। जन्मभूमि मनपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी।
चढ़ी अटारी निरिख गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षित करे सुमंगल गान दाता शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हरिसान बड़े कुलाहल कर जनु नारी तरंग समान यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कबीर अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा यद्यपि सभी वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह संग जाने को जन्म भूमि मनपुरी सुहावनी उत्तर दिशि बरसर पावनी जामर जनिते विनय प्रयासा अब समीप नर पावनी पासा अति प्रिय मोहि यहाँ कै पासी मम धाम रापुरी सुख राशि हर्षे सब कपि सुनि प्रभुवानी धन्य अवधि जो राम बरसाने प्रभु विलोकी घर से पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी अवधिपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कै खानी सुहावन त्रिविघ्न समीरा भई सरजू निर्मल नीरा बहुतक चढ़ी अटारी निरिख गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षित करे सुमंगल गान दाता शशि रघुपति। तो कार्यक्रम में अलग अलग पारंपरिक मंडलियों ने अलग भाषा में इस प्रसंग का वर्णन किया और उसके बाद यहाँ पे भजन संध्या का भी आयोजन हुआ जिसमें भजन सुनाए गए। शरणं शरणं प्रभु राम राम शरणं शरणं प्रभु राम लीयल्ले कर्तकरुள் பரந்தாம शरणं शरणं रघु
शरणं शरणं रघु राम राम शरणं शरणं रघु राम நீயல்லே கற்கதருள் பரந்தாமா शरणं शरणं रघुरमा நீயல்லே கற்கதருள் பரந்தாமா शरणं शरणं रघुरमा நீயல்லே கற்கதருள் பரந்தாமா விரிகடல் வேந்தன் உன் திருவடி அடைந்தேனே விரிகடல் வேந்தன் உன் திருவடி அடைந்தேனே விரிகடல் வேந்தன் உன் திருவடி என் மேலென்ன உபச்சாரம் ஆயிரம் நமஸ்காரம் என் மேலென்ன உபச்சாரம் ஆயிரம் நமஸ்காரம் शरणं शरणं रघु रामा शरणं शरणं रघु रामा शरणं शरणं रघु रामा நீயல்லே கற்கதருள் பரந்தாமா शरणं शरणं